Very good morning, friends. Today we are going to see problem number 10 in admission of partner. चलो रीड करो, रूलिंग करो. हाँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उनको रीड करना है और रूलिंग करना है. बी क्विक. बस बी क्विक, रूलिंग करना है रीड करके आपको. रूलिंग कंप्लीट हुआ है क्या? बोलो ना. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. क्विकली सॉल्यूशन करना है. ओके, आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है. कबीर एंड रेशमा दो पार्टनर्स है. उनका रेशियो क्या है? 4:1 है. बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट बाद में देखेंगे. ओके. ऑन 1 अप्रैल 2019 बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2019. नेक्स्ट डे क्या हुआ? सुवर्णा इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप. कबीर रेशमा के साथ अब सुवर्णा भी एडमिट हो रहे हैं पार्टनरशिप में ऑन फॉलोइंग टर्म्स. ओके, टर्म्स क्या है देखिए. सुवर्णा इज टू ब्रिंग 20% फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ₹45,000. चलो, कैपिटल आ गया. बैंक अकाउंट है. आई होप आपने बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट भी ओपन किया है. ओके, बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट भी आपको ओपन करना है. यस, जिसने नहीं किया है उनको करना है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इतना ही किया है तो उसके बाद बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट भी करना है. बैंक के डेबिट में आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होगा ऑलरेडी. है क्या? है क्या? हाँ, उसके नीचे क्या आएगा? बताओ ना. बैंक अकाउंट डेबिट टू सुवर्णास कैपिटल अकाउंट. टू सुवर्णास कैपिटल अकाउंट. बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट. एंड कैपिटल कौन ला रहा है बच्चों? सुवर्णा ला रहे हैं तो सुवर्णास कैपिटल को क्रेडिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू सुवर्णास कैपिटल अकाउंट. बैंक के डेबिट में टू सुवर्णास कैपिटल अकाउंट एंड सुवर्णास कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट.
करेक्ट है क्या? यस, दोनों इफेक्ट दे दिए कि आपने कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास होगा, उसके नीचे लिखना है बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और सुवर्णा के कॉलम में 45,000। इतना अगर हो गया है तो डन बोलो बच्चों, थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्स दो मुझे। यस डन, या प्लीज रेज योर हैंड, कुछ तो करो। वेरी गुड। हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। Goodwill of the firm is valued at 75,000, and for your surprise, we have goodwill on the balance sheet asset side. On the balance sheet asset side, we have goodwill. गुडविल बैलेंस शीट एसेट साइड में कितना है? 66,000। अब वो क्या बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। मतलब उनको गुडविल दिखाना है बैलेंस शीट एसेट साइड में, बट एट 75,000। समझ रहा है क्या बच्चों? गुडविल कितने में दिखाना है? 75,000। ओके, हाँ, तो एक तो क्या कर सकते हो आप, अभी एक एंट्री कर सकते हो एंड बैलेंस शीट एसेट साइड में गुडविल लिख सकते हो, बट हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली नंबर लिखते हैं। हाँ, बट मैं अभी नंबर लिखूंगा, बट मुझे ये बताओ मेथड नंबर कौन सा है? गुडविल आप क्या कर रहे हो, देखो 66,000 था गुडविल। गुडविल का अमाउंट अगर आप चेक करो 66,000 था, अभी आप इंक्रीज करके 75,000 में दिखा रहे हो। आप क्या कर रहे हो गुडविल? चेक करो मेथड नंबर 1 to 5। आप क्या कर रहे हो? वेरी गुड, गुडविल रेज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो ना, इंक्रीज कर रहे हो। तो कौन सा मेथड है, बताओ ना। गुडविल आप रेज कर रहे हो तो मेथड नंबर कौन सा है? अरे बाकी बच्चे बताओ ना, दो तीन बच्चे आंसर दे रहे हैं सिर्फ। एक बच्चा मेथड नंबर 5 बोल रहा है, बाकी बच्चे मेथड नंबर 4 बोल रहे हैं। जो बच्चा मेथड नंबर 5 बोल रहा है ना, वो हाफ रीड कर रहा है मेथड नंबर 5। अरे सुनो ना, रिटर्न ऑफ कहीं पे लिखा है क्या? तन्वी प्लीज चेक, कहीं पे लिखा है क्या? सो इट शुड बी मेथड नंबर 4। आपको रेस करना है और गुडविल दिखाना है, राइट ऑफ करना नहीं है। उन्होंने राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है आपको। ओके, यस। सो मैंने नंबर लिखा है, हम सब इफेक्ट्स तभी देखेंगे। मेथड नंबर 4 इजी है, एक ही एंट्री होगी, बट हम कब देखेंगे? एसेट साइड में जब जाएंगे तब देखेंगे। अभी भी आप एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आप नंबर लिखो, नंबर 3। बी क्विक। रेंट रिसीवेबल ₹4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। मतलब एक रेंट रिसीवेबल आइटम है जो हम भूल गए थे, ऐसे बोलना है उन्हें, रेंट रिसीवेबल। तो अब ये एडजस्ट करना है बुक्स में। क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो क्या करोगे आप? अब नंबर तो नहीं लिख सकते हो, डायरेक्टली इफेक्ट देना है। मुझे बताओ रेंट रिसीवेबल कहाँ आएगा? सोच समझ के बताओ, रेंट रिसीवेबल कहाँ आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में, तो लिख दो बैलेंस शीट एसेट साइड में रेंट रिसीवेबल 4,500।
यस, डायरेक्टली आउटर कॉलम, रेंट रिसीवेबल 4500। हाँ, अब इसका मुझे बताओ, एक ही इफेक्ट आएगा क्या? नो, और एक इफेक्ट आएगा, बताओ ना कहा जाएगा। आप एसेट बढ़ा रहे हो, पहले रेंट रिसीवेबल था क्या बुक्स में? नहीं, अभी आपने एसेट साइड में रेंट रिसीवेबल लिखा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। करेक्ट है क्या? एसेट बढ़ा रहे हो ना आप? सर एसेट तो नहीं था ना सर, पहले रेंट रिसीवेबल था ही नहीं। यस, फिर जीरो ना, जीरो से 4500, तो एसेट तो इंक्रीज हो रहा है, रेंट रिसीवेबल डिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, डिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। आज जो बच्चा नहीं सुन रहा है उसको लिखने नहीं आएगा, डिवैल्यूएशन क्रेडिट में बाय रेंट रिसीवेबल 4500। यस, फोर्थ हो चुका है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यस, प्लीज टेल मी, कैन यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जैसे लास्ट प्रॉब्लम में आपने किया था, वैसे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस और नो? अरे, तो बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा है, क्या कर रहे हो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाय ओपनिंग का करंट अकाउंट, यहाँ वहां पे क्या बोला था लास्ट प्रॉब्लम में? बाय ट्रांसफरिंग रिमेनिंग अमाउंट टू लोन अकाउंट, हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया था। अब बोल रहे कि जो बैलेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी आएगा उतना ही दिखाना है, बाकी जो भी है वो करंट अकाउंट में जाएगा बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। सर ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट क्या होता है? सुनो बच्चों, मैंने पहले एक बार बताया होगा, नहीं बताया तो अभी सुन लो। अच्छे से सुनना है बच्चे। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड है बच्चे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक ही अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, और सब कुछ इसमें ही होता है। एक ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ही होता है। और फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, दो अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। मतलब रेगुलर ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो सब करंट अकाउंट में आएंगे। और सर फिर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? अगर आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो कैपिटल अकाउंट में आएगा, या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अदरवाइज बाकी सब कुछ करंट अकाउंट में होंगे ट्रांजेक्शन। मतलब एसेट टेकन ओवर है, लायबिलिटी टेकन ओवर है, तो सब कुछ कहाँ होना चाहिए? करंट अकाउंट में। बट वो स्पेसिफिकली पहले ही करंट अकाउंट देना चाहिए क्वेश्चन में। ये तो एंड में बोल रहे हैं कि बाय ओपनिंग का करंट अकाउंट आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। हाँ, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ करंट अकाउंट में करना है, मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ कैपिटल के कैसे होते हैं, कैपिटल अकाउंट हम प्रैक्टिकली कैसे मेंटेन करते हैं। समझ रहा है क्या? दो मेथड होते हैं, एक तो एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करो, उसमें ही सब कुछ करो, या दो करो, कैपिटल अकाउंट करो एंड करंट अकाउंट। कैपिटल स्टेबल रहेगा यहाँ पे, मैक्सिमम क्या होता है, कैपिटल स्टेबल रहता है, बिकॉज हर ईयर तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ना। समझ रहा है क्या? हर ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। कैपिटल विड्रॉ करेगा क्या? नहीं। और बाकी रेगुलर तो करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जो भी है। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन था कैपिटल एंड करंट अकाउंट के लिए। बट आपको अभी क्या करना है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको एंड में क्या करना है, जो आप कैपिटल अकाउंट में हमने ऐसे टू बैलेंस लिया था, याद है क्या? टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे और बैलेंसिंग फिगर बचा था, करेक्ट है क्या? याद है क्या, बताओ? अरे यस और नो? तो आपने यहाँ क्या लिखा था? टू लोन अकाउंट, करेक्ट है क्या? अरे याद आ रहा है क्या? लास्ट मतलब कुछ देखा क्या नहीं? नोटबुक तो ओपन किया या नहीं?
हाँ, तो वो आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे टू करंट अकाउंट लिखो, दैट्स इट। सर फिर इतना कुछ क्यों बताया सर आपने, वो कैपिटल का मेथड, कैपिटल, करंट अकाउंट, वो क्या बोल रहे थे सर? अरे वो बाकी टॉपिक में भी आने वाला है। फाइनल अकाउंट में हमने करंट अकाउंट की प्रॉब्लम देखी है क्या? नहीं देखी है। तो वो जब भी देखेंगे तब करंट अकाउंट लगेगा ना, इसलिए मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। ओके, अभी यहाँ पे ऐसे करंट अकाउंट ऐसे ओपन नहीं करना है जैसे कैपिटल अकाउंट करते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एट द एंड जो बैलेंस आएगा कैपिटल का, उसमें एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है उतना ही बैलेंस दिखाना है, बाकी ट्रांसफर इट टू करंट अकाउंट। सर फिर ये करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड। समझ रहा है? चलो फिर, टफ है क्या? कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ लोन की जगह क्या करना है आपको, करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। ऐसे करके कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे को। आप बोलते हो सर ने सिखाया नहीं है। मुझे बताओ, लास्ट प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में क्या चेंज है? सिर्फ यहाँ लोन की जगह करंट अकाउंट आ रहा है। कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ भी नहीं है। ओके, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो वर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलो बैलेंस शीट स्टार्ट करें क्या? बैलेंस शीट, यस, फर्स्ट आइटम गुडविल। गुडविल आप रेज कर रहे हो, डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में 75,000 लिख दो। बैलेंस शीट में 75,000 दिखाना है, हाँ, अभी आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख दो 75,000। हाँ, जिनको क्या करना है, सर हमें नहीं सर, इनर कॉलम में 66,000 लेना है, फिर ऐड रेज्ड ऐसा लिखना है, वैसे भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गुडविल के लिए आप डायरेक्टली आउटर कॉलम भी यूज कर सकते हो। लिखा क्या बैलेंस शीट एसेट साइड में, गुडविल 75,000। यस, बट एंट्री बताओ ना मुझे, ये जो आप रेज कर रहे हो ना, फ्रॉम 66,000 टू 75,000, आप गुडविल बढ़ा रहे हो। गुडविल को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे? गुडविल अकाउंट को डेबिट, कितना डेबिट करोगे? 9,000। और क्रेडिट किसे करोगे? क्रेडिट किसे करोगे? टू ओल्ड पार्टनर्स, कबीर एंड रेशमा ना। यस, टू कबीर, टू कबीर कैपिटल अकाउंट, टू रेशमा कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड रेशो बताओ ना। मेथड नंबर 4 है ये, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स क्यों? अरे अभी तक का जो गुडविल है वो रेस अरेज कर रहे हो ना, तो ये बेनिफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। अरे बताओ ना, ओल्ड रेशो 4:1 है, 4:1 है। कैलकुलेशन नहीं आ रहा है क्या? अरे ये एंट्री समझ रही है क्या आपको? आपको गुडविल रेस करना है। गुडविल रेस करना है मतलब गुडविल बढ़ाना है। गुडविल को कौन सा बैलेंस है बच्चे? डेबिट बैलेंस है। इंक्रीज करने के लिए और डेबिट करोगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल आप रेस कर रहे हो, तो ये जो गुडविल बढ़ा रहे हो, तो ये किसकी मेहनत है बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत है, तो उन्हें क्रेडिट करना चाहिए, उन्हें पेएबल दिखाना चाहिए। ओके, ये लॉजिक याद नहीं रहा तो भी चलेगा आपको, बट एंट्री याद होनी चाहिए, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, आप जर्नल एंट्री तो आपको नहीं करना है, बट लेजर में पोस्टिंग करो। गुडविल अकाउंट आपने ओपन किया होगा, गुडविल अकाउंट ओपन करके आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है क्या? वहां पे चेक करो। जिन्होंने नहीं लिखा है उनको लिखना होगा, बिकॉज ऑलरेडी गुडविल में बैलेंस है, अदरवाइज आपका सोल्यूशन रॉन्ग होगा बच्चे।
यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा ना, बिकॉज एसेट साइड में ऑलरेडी 66,000 गुडविल है। तो आप क्या करोगे, कबीर एंड रेशमा, हाँ तो इससे बैलेंस आएगा अभी, समझ रहा है क्या? ये कौन सा बैलेंस है 75,000, मुझे बताओ, डेबिट या क्रेडिट? मैंने तो क्रेडिट में लिखा है कैरी डाउन। बैलेंस कौन सा है फिर, क्रेडिट बैलेंस ना? ये क्रेडिट बैलेंस है ना? कुछ बच्चे तो ऐसे ही बैठे, सर क्या करना है करो सर, हमें क्या करना है। बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे। वेरी गुड, डेबिट बैलेंस है, इसलिए आपने बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखा है, चेक करो। गुडविल 75,000 है क्या? चलो गुडविल अकाउंट क्लोज करो। एंड कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में बाय, बाय गुडविल अकाउंट, कबीर के कॉलम में 7,200, रेशमा के कॉलम में 1,800। यस, ये पोस्टिंग कर दिया कि आपने गुडविल के डेबिट में टू कबीर टू रेशमास कैपिटल, एंड कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल, कबीर कॉलम में 7,200, रेशमा कॉलम में 1,800, तो गुडविल हो चुका है। आई होप आप मेरे साथ हो। हाँ, जिस बच्चे को ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि सर आप भी लिखो पूरा सॉल्यूशन करो, हाँ तो मैंने पहले बहुत कुछ किया है बच्चे, तब तो अब्सेंट था, ये देखो इतने प्रॉब्लम्स दिख रहा है क्या? तो अभी खुद को आना चाहिए। नेक्स्ट, सन्डे डेटर्स इनर कॉलम 30,000, इनर कॉलम नहीं सुनो ना, अरे सुनो ना, उन्होंने क्या बोला, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ना, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बोला है, एडजस्टमेंट रीड करो ना। तो आरडीडी है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 30,000 आउटर कॉलम में लिख दो डेटर्स। समझ रहा है क्या बच्चे? अरे डेटर्स आप क्या करते हो, लेस आरडीडी करते हो ना, बट आरडीडी है ही नहीं। सर आपको कैसे पता चला, अरे आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बोला है, दिख रहा है क्या बच्चे? अरे पॉइंट नंबर 3 देखना, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड मतलब प्रोविजन रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो जीरो है, तो 30,000 डायरेक्टली डेटर्स आउटर कॉलम में लिखना है। अरे लिखो ना बच्चे, 30,000 क्या करो, डायरेक्टली आउटर कॉलम। प्रोविजन अब आरडीडी जो है 3,000 से जीरो पे आ गया है। आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिखा है कि 30,000, यस और नो प्लीज टेल मी। समझ रहा है क्या आपको, या बाउंसर जा रहा है? यस। हाँ इसका सेकेंड इफेक्ट बताओ ना, आरडीडी 3,000 था पहले, अब जीरो है, तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में या क्रेडिट में? प्रोविजन कम कर रहे हो आप।
प्रोविजन, आपको जो डाउट था आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, वो प्रोविजन 3000 था। अभी आपको डाउट ही नहीं है, सब पैसे मिलने वाले हैं, अब वो 3000 भी मिलने वाले हैं, तो आपका फायदा हो गया है ना, प्रोविजन कम हो रहा है, आपका डाउट कम हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। हाँ आई थिंक उन्होंने पी एंड एल एडजस्टमेंट बोला है ना, तो आप हेडिंग पी एंड एल एडजस्टमेंट ही दो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही बोलो आप। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यस, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय आरडीडी 3000। 3000 लिखा ना आपने, बिकॉज ये कैसे आया 3000? बिकॉज पहले प्रोविजन 3000 था, अब 0 हो गया, तो आपका फायदा हो गया ना 3000। समझ रहा है क्या? प्रोविजन उतने से कम हुई है। यस, नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो। यस, लैंड एंड बिल्डिंग आउटर कॉलम 1 लाख, बैलेंस शीट एसेट साइड आउटर कॉलम। बैंक बैलेंस ले लो 83,000 ओपनिंग। आई होप आपने ले लिया है। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में आओ। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ले लो, कबीर रेशमा 1,05,000, 75,000। आई होप आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। हाँ सर, मैंने वो नहीं लिखा है सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं भूल गया सर, ऐसे नहीं चलता है बच्चे। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ रूलिंग के टाइम में आपको लिखना है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ले लो। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व। ये भी बहुत बार आ चुका है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है आप सबका, तो ओल्ड पार्टनर्स को देना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व। हाँ, 30,000 को डिवाइड करो 4:1 में। चलो बताओ। 24,000 एंड 6,000 बोल रहे बच्चे, वेरी गुड। चेक करो, कबीर एंड रेशमा के कॉलम में आएगा वो। यस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नया आइटम है, ये क्या है सर? ये क्या है बताओ ना। जनरल रिजर्व तो समझ गया सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में है, मतलब इसको कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है? बताओ मुझे पहले, ये प्रॉफिट है या लॉस है, ये बताओ मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको फाइनल अकाउंट हुआ है टॉपिक, हुआ है ना? क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है या लॉस है? क्रेडिट से टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है या लॉस है? सर आपको कैसे पता चला क्रेडिट बैलेंस है? अरे बच्चे, लायबिलिटी साइड में है ना, तो क्रेडिट बैलेंस है। यस, वेरी गुड, प्रॉफिट है ये। सर फिर प्रॉफिट यहाँ कैसे आया है? ये तो पार्टनर्स को देना चाहिए ना, वही तो बात हो रही है ना अभी। ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसे देना चाहिए? पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? बिकॉज ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। सर फिर ट्रांसफर क्यों नहीं किया? अरे मुझे क्या पता, उन्होंने नहीं किया, अभी कर दो फिर। जैसे बाय जनरल रिजर्व लिखा है आपने, बाय पी एंड एल, ये भी दे दो 4:1 में। 6,000 है ना, कितना आएगा फिर? 4:1 देखो, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, आपको पी एंड एल भी क्या करना है? ट्रांसफर करना है कैपिटल को।
4,800, 1,200, ये तो रेगुलर हो गया, ये आप मिस्टेक नहीं करोगे नॉर्मली। बट कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर चाहिए मुझे, अरे सुनो ना, आगे मत जाओ, वो आपको आता है, मुझे पता है। क्रेडिटर्स आपको आता है, मुझे पता है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा, आउटर कॉलम में। एडजस्टमेंट नहीं है, मुझे पता है। सुनो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट एसेट साइड में है, यहाँ पे पी एंड एल ऐसे दिया है, और यहाँ पे 6,000 है, आप क्या करोगे? अब बताओ मुझे। एसेट साइड में पी एंड एल दिया है, लायबिलिटी साइड में सपोज नहीं है, एज्यूम करो। अब ऐसे मत बोलो सर बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, अरे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, उसका आंसर दो। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, वेरी गुड वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कैसे आया वो? पी एंड एल एसेट साइड में, मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या है? लॉस है, लॉस। तो लॉस कौन बियर करेगा? कैपिटल, मतलब पार्टनर्स बियर करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा फिर। ओके, आप ये अकाउंट क्लोज कर रहे हो, समझ रहा है क्या? ये जो भी अकाउंट यहाँ पे होते हैं, ये क्लोज कर रहे हो, जनरल रिजर्व, पी एंड एल। सर कैसे क्लोज कर रहे हैं? ये डेबिट वाला एग्जांपल नहीं लेता हूं मैं अभी, जो आपने क्वेश्चन में वो लूंगा। अब क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे, करेक्ट है, लायबिलिटी साइड में। बैक टू द क्वेश्चन नाउ। अब ये क्लोज कैसे कर रहे हो आप? पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, दिख रहा है क्या? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट, रेशमास कैपिटल अकाउंट। समझ रहा है क्या? तो पी एंड एल अकाउंट क्लोज कर दिया आपने, और ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। चलो क्रेडिटर्स लिख लो, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब सॉरी, अब क्या बचा है? पी एंड एल एडजस्टमेंट क्लोज करना है। सुनो 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 सुनो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। बट कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त आपको क्या लगेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कर पाओगे ना? कैसे निकालना है आपको? ये न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 20%, मतलब क्या होता है? 1/5 है वो। समझ रहा है क्या? 20% मतलब क्या होता है? 1/5। अरे ये पता है ना आपको? 20% मतलब क्या होता है? 20/100। तो ये क्या होता है? 1/5। तो बैलेंस रेशियो आप निकाल सकते हो। बैलेंस रेशियो कितना आएगा? 4/5। तो क्या करना है आपको? ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो करो, कबीर और रेशमा का न्यू रेशियो आएगा, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। उस हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए वो निकालो, और जो बाकी बैलेंस है वो करंट अकाउंट को ट्रांसफर करो। ओके, हम ये डिस्कस करेंगे कल, बट आपको एज अ होमवर्क करके आना है। अगर आप ये खुद से नहीं करोगे, कल आके सिर्फ देखोगे, तो आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, बट आपको कुछ भी नहीं आता है। ओके, आई होप आप होमवर्क करके आओगे। प्रॉब्लम नंबर 10, मैं डायरेक्टली करंट अकाउंट में कितना आपने ट्रांसफर किया है, उसे डेबिट बैलेंस है, मतलब वो एसेट साइड में आया है या लायबिलिटी साइड में, वो सब कुछ मैं पूछूंगा। ओके, आपको कैलकुलेशन करके आना है। सेम प्रॉब्लम है, सिमिलर है, जो लास्ट था वही। ओके, तो आज के लिए यहीं रुक रहे हैं, चलो बाय करो। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।